Hello friends, welcome to the Devahari classes, and today we are discussing about Carnot's cycle. जो हमने Carnot's हीट इंजन को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसके ऊपर से हमें Carnot's साइकिल बनाना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है और लगातार इसकी एफिशिएंसी तक हमें पहुंचना है, तो शायद इसके दो वीडियो की बनाने पड़े या फिर हमें इसको दो पार्ट में भी बनाना पड़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि कार्नोट साइकिल समझने से पहले आप कार्नोट, मैंने इससे पहले बनाया हुआ कार्नोट्स हीट इंजन जो है वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसकी बेसिस पर ही आप कार्नोट साइकिल को समझ पाएंगे। तो कार्नोट साइकिल क्या है और कैसा है, तो देखिए कि ये पी वी और यहाँ पर हमें 4 पॉइंट मिलेंगे कि ए से बी तक क्या काम होता है। तो कि आइसोथर्मल में वो वर्क करेगा, उसको T1 टेम्परेचर और Q1 में Q होता है, ये भी हमने प्रीवियस टॉपिक में डिसाइड मतलब डिस्कस कर लिया था, जो भी बात कर ली थी कि क्या होता है, कितना होता है, कैसे वर्क होता है। तो ये बात आप वहीं से ज़्यादातर जान सकते हैं। ये बी, ये हुआ ए, तो हम इतना पार्ट चाहिए। ये हम 4 ऑपरेशन अलग अलग लेंगे। ये ए से बी तक का होगा, इसके बाद हमें बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। तो ये हमारा 4 वर्क होगा, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो ये पूरी साइकिल हो गई। हमें पता है ये एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर वर्क किया होगा, मतलब इसका वर्क जो भी है हमें एडियाबेटिक के अंदर करना है। तो ये हमारा हो गया सी, ये पॉइंट डी, तो हमने 4 पॉइंट दे दिए। ये कैसा, मतलब ये प्रेशर 1, वॉल्यूम 1, P2 P1 V1, इसका B का हम P2 V2 ले लेते हैं, C में P3 V3 ले लेते हैं, D के अंदर P4 V4 ले लेते हैं। ओके, देन ये पूरी कार्नोट साइकिल है। ये कैसे वर्क करती है या फिर इसके अंदर कैसा कैसा है वर्क, कितनी कर्व के अंदर कितना, मतलब कौन सा काम हुआ है। तो ये हमको पता है ए से बी के अंदर सोर्स यूज़ किया है, टेम्परेचर Q1 हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये एडियाबेटिक सिस्टम है, फिर से ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी और इसका टेम्परेचर T2 मीन्स के ये हमने सिंक ली हुई है। ये जो हीट देगा वो Q2 होगी, या फिर इसके अंदर जो एक्सचेंज होने वाली हीट है वो Q2 होगी। और फिर से D और A के बीच में हमारी एडियाबेटिक सिस्टम पूरी हो जाएगी। तो ये पूरी साइकिल इस प्रकार से है। तो हमें कौन से 4 ऑपरेशन लेने हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑपरेशन 1, हमारा ऑपरेशन 1 जो है वो हमने देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम आइसोथर्मल का वर्क देखेंगे। तो Q1 मीन्स के W1 ले लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है तो देख लेते हैं। तो Q1 और W1 के अंदर, मतलब ये हमारा वर्क 1 हो गया। तो ये कितना होगा, तो वो होगा PdV। ओके, तो dV कौन से V में वर्क करता है, तो 1 to 2, सो V1 to V2 इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ओके, देन इसका एरिया भी आप ले सकते हैं। तो एरिया कौन सा लेगा, ABBA। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हमने कौन सी सिस्टम का यूज किया है। वी नो दैट कि हमने आइसोथर्मल का यूज किया है। अगर आइसोथर्मल है तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, सो R और इसका T होगा T1, RT1, PV इज इक्वल टू RT1। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, प्रेशर को प्रेशर RT1 और V, ये जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो हमारा Q1 क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू, मतलब कितना हीट को ये एक्सचेंज करेगा वो देख लेते हैं। देखिए V1 to V2 एंड PdV। ओके, तो P की जगह हमें रखना है RT1। ओके, V1 to V2 RT1 V dV। अब ये क्या, RT1 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इसको।
ओके, सो इंटीग्रेशन v1 टू v2 RT1 1/v हो गया। अब आपको ज़्यादा मजा आएगा कि 1/v मीन्स ln v, तो ये हो जाएगा Q1 और W1 कितना कि ये RT1 ln v2/v1। ये याद रखना है, हमें आगे भी काम लगेगा इसका। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन 1 करके। ओके, देन चलिए हम दूसरा इक्वेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन टू जो है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। बस हमें ये याद रखना है कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के लिए हमें क्या उसकी जो भी डेफिनेशन है अगर वो याद रख लेंगे चलेगा। तो PV इक्वल टू RT, मतलब T कांस्टेंट होगी यहाँ पर, और इसके अंदर क्या होगा वो भी बता देता हूँ। पहले ये होगा W2 हमारा दूसरा वर्क, P dV, ये V किसके अंदर 2 और 3 के बीच में काम करता है, तो V2 टू V3। ओके, और P को हम एक्सचेंज करना है, P की जगह वैल्यू रखनी है, तो क्या होगी, तो उसकी डेफिनेशन की यूज़ करेंगे जैसे इसमें किया था कि PV इज इक्वल टू RT1। वी नो दैट कि ये एडियाबेटिक सिस्टम है, तो इसके अंदर होगा P V⁻γ इज इक्वल टू कोई K है। ओके, तो हम क्या करेंगे, और हाँ इसके साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि P, ये 2 और 3 में बीच में बात करते हैं, तो P2 V2⁻γ और P3 V3⁻γ भी यही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट K के बराबर ही है, प्रेशर और वॉल्यूम रेस टू गामा। ओके, तो हम इसका यूज़ करने वाला है। ओके, तो चलते हैं। और ये 2 3 क्यों लिया, क्योंकि हम BC जो पोर्शन है उसके मतलब उस कर्व के अंदर ही बात करने वाला है, इसलिए। ओके, देन W2 आगे होता है कि V2 से V3 तक P dV, तो P की हम वैल्यू रखनी है, तो P को P की जगह वैल्यू रखते हैं K/V⁻γ dV। अब क्या करना है, K तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, नहीं निकालना नहीं है, हम ऐसा ही रखेंगे, क्यों, आगे हमें काम लगेगा इसलिए। ओके, तो K/−γ ले लेते हैं, चलो। ओके, dV -γ है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता है क्या होता है कि K/1 - मतलब एक ऐड हो गया अपॉन 1 - γ, इसके ऊपर हमें लग जाएगा V2 टू V3। ओके, और हमारा W2 ऐसे हो जाता है कि अंदर रख देंगे वैल्यू, तो V3 और V2, तो पहले V3 1 - γ माइनस, यहाँ पर रख देते हैं 1 - γ, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो भी चलेगा, इसलिए हमें बार बार लिखना ना पड़े, चलो। माइनस अपॉन, यहाँ पर अपॉन तो कुछ नहीं आएगा, तो ये सिर्फ ऊपर ही रहेगा क्योंकि 1 - γ हमने निकाल दिया है। ओके, तो V2 1 - γ, ये पूरा हमारा इक्वेशन आ गया कि W2 कितना होता है, यहाँ पर फोकस करना कि W2 कितना आया 1/1 - γ K V3 1 - γ माइनस K V2 1 - γ। अब क्या करना है, चलिए ये जो है V3 और V2 इसके अकॉर्डिंग हम K सेट करेंगे, यहाँ पर खास याद रखने का है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने क्या लिया, ये P2 और V2⁻γ P3 V3, तो हमें 2 वाला है, यहाँ पर 2 वाला है, 3 है, यहाँ पर 3 देना है, चलो 1 - γ। और साथ ही एक काम और करेंगे कि P2 V2⁻P3 है ना, तो पहले P3 V3⁻γ, यहाँ पर इसको हम अलग भी कर देते हैं साथ साथ ही। ओके, तो V3 एंड V3⁻−γ ये हम कर सकते हैं, राइट।
और माइनस P2 V2 रेस टू गामा, ये K की वैल्यू हमने रखी यहाँ से, ओके 2 है इसलिए, और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस गामा को हम निकाल देते हैं V2 माइनस गामा। ओके अब तो दिख रहा है क्या क्या निकल जाएगा, ये 3 वाला निकल जाएगा, 2 वाला निकल जाएगा, इसलिए हमारे पास इक्वेशन W2 का आया कि 1/1 माइनस गामा हियर एंड देन V3 माइनस V2। ओके और इसके उपरांत हम इसको टेम्परेचर के थ्रू भी ले सकते हैं कि ये कैसा वर्क होगा कि 3, और आप साइकिल के अंदर देखेंगे तो ही पता चलेगा कि किसके साथ 3 वाला है वो T2 टेम्परेचर, तो उसके ऊपर से लेते हैं तो ये 1/1 माइनस गामा, ये टेम्परेचर के थ्रू लेते हैं तो V3 का कौन सा है T2 टेम्परेचर पर, तो R T2 माइनस P2 V2 इस पर है, देखिए B यहाँ पर है तो R T1, चलो R तो कॉमन हो गया, R 1 माइनस गामा, तो ये हो गया T2 माइनस T1। ये हमारा पूरा सेकंड नंबर का ऑपरेशन हुआ। ओके तो ये पूरी बात आपको आई थिंक सो समझ में आ गई। अब तीसरा ऑपरेशन जो है वो समझ लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि ऑपरेशन 1 और 3 लाइकवाइज सेम है, बस उसमें टेम्परेचर ही अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, तो उसका इक्वेशन पर सही। और हाँ ये Q2 है, ओके पर वर्क हमारा तीसरा है, तो ये कितना होगा R, यहाँ पर T1 है उसको एक्सचेंज कर देते हैं T2 पर। अच्छा ये एक अलग बात होगी क्योंकि ये जो हम लेते हैं वो A से B तक गए थे, ये हम उल्टे चल रहे हैं। ओके हम इस तरह से चलना होगा, पर ये हमारी 3 से 4 तक जाना है, हमारी जर्नी ये है, पर हम चलेंगे क्या A से B की तरह ही, तो हम चलेंगे D से C, मतलब ये वर्क हमारा माइनस में चला जाएगा। तो ये कौन सा आएगा RT, और इसके उपरांत हमें इक्वेशन पर ही ध्यान देना होगा। तो इसके लिए जैसे हमने इसमें लिया था 1 to 2, इसमें लेंगे हम 4 to 3, तो बस एक्सचेंज कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस रख दिया क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं, माइनस। ओके R T1 की जगह रिप्लेस किया T2 को, ln हो गया। चलो V2 और V1 है, तो 2 कौन सा है लास्ट में, तो इसमें लास्ट में कौन सा है 3, तो V3 ऊपर हो गए। बहुत ध्यान से देखिए कि क्या और किसके जगह एक्सचेंज हो रहा है और क्यों। ओके ये 4 है तो यहाँ पर 1 है, तो V2/V1, तो V3 हमारा हो जाएगा V4। तो ये हमारा तीसरा नंबर का इक्वेशन, हमारा ऑपरेशन 3 का इक्वेशन नंबर 3। हम ज़्यादातर नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसी तरीके से ऑपरेशन 3 को भी रिपीट कर सकते हो कि PDV में, चाहे फिर उसका 1 2 की जगह रखेंगे 4 to 3, हम 3 to 4 नहीं जा रहे, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ 4 to 3, और फिर ये इसका पूरे के पूरा इसी तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है। ओके और हम आगे लेते हैं ऑपरेशन नंबर 4। ऑपरेशन नंबर 4 क्या है, वो भी एडियाबैटिक है, पर हम इसी तरीके से जैसे इसमें उल्टे चले, इसमें भी हम उल्टे चलेंगे। ओके तो कैसे उल्टे चलना है कि हम D से A चलना है, पर हम चलेंगे A से D, क्योंकि इसमें B से C कर लिया है आगे भी, तो उसी तरीके से। पर इसमें एक चीज ये है कि सिर्फ इसमें हम वर्क उल्टा करते हैं, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क, और कुछ फर्क करने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे वही वर्क वही रीत से ये पूरा आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा R T2 माइनस T1, ओके एंड देन अपॉन 1 माइनस गामा। बस ये हमारा W4 है,
ये आइसोथर्मल के अंदर ऑपरेशन 1, 2, 3 और 4 एक बार फिर से देख लीजिए। आइसोथर्मल के अंदर है, आइसोथर्मल में क्या याद रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पीवी इज इक्वल टू RT1, RT1 पर चलेगा ये पूरा, इसलिए पी को हमने इसका इक्वेशन बेस बना दिया, फिर इसको वी को अंडर में ले लिया, पी की वैल्यू पुट कर दी है RT1 अपॉन वी, ओके, और इसके अंदर वी जो है 1 अपॉन वी है तो ln हो जाएगा, तो RT1 ln V2 अपॉन V1, ओके। तो ऑपरेशन 2 हमारा क्या है, एडियाबेटिक सिस्टम है, एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर क्या होगा, W2, ये थोड़ा लंबा है पर हो जाएगा, V2 से V3 तक जाएंगे, PdV 2 से 3, ओके। तो यहाँ पर PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू K, आपको पूरा दिया नहीं है पर मैंने भी लिख दिया है कि 2, 3 भी इसी तरह कैसे हो सकता है, P2 V2 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P3 V3 रेस टू गैमा, और इसकी इसी तरीके से हमें W2 पूरा करना है कि V2 V3 K अपॉन V रेस टू गैमा dV V2 टू V3 इंटीग्रेशन करते हैं, ये गैमा को ऊपर ले जाते हैं इसलिए माइनस हो जाएगा, और फिर 1 ऐड हो जाएगा, माइनस गैमा प्लस 1, और उसको उल्टा दिया मैंने, 1 माइनस गैमा 1 माइनस अपॉन 1 माइनस गैमा, 1 माइनस गैमा हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन इस तरह से कि K V3 1 माइनस गैमा, ये पूरा इक्वेशन इस तरह से। फिर क्या करना है, K की वैल्यू पुट करनी है P3 V3 वाली, P3 V3, ओके, V, और इसको हमने साथ साथ अलग कर दिया है कि V3 रेस टू माइनस गैमा माइनस इसको K की जगह वैल्यू रख दी P2 V2 रेस टू गैमा, एंड यहाँ पर इसको अलग कर दिया है कि V2 रेस टू माइनस गैमा, ओके, और जितना निकल जाता है वो निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या रहा, W2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा V3 V3 माइनस V2 V2, और इसके ऊपर हम रख सकते हैं पर मैंने ये नहीं किया, मैंने सीधा रख दिया कि बिकॉज वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT, तो जिससे भी टेम्परेचर के साथ मैच होता है वही रख देते हैं। P3 V3 के साथ कौन सा, तो T2 का RT2, P2 V2 तो यहाँ पर है B, तो ये T1 टेम्परेचर के साथ मैच करेगा, तो RT2 माइनस RT1, R को कॉमन ले लिया, P2 माइनस T1, ये हो गया हमारा 2। 1 के ऊपर से 3 ऑपरेशन लेना है, Q2 W3, पर क्या कर लेते हैं हम, A to B जैसे लिया था ऐसे D to C लेना है, C से हमारा वर्क है C से D, पर हम उल्टा वर्क लेते हैं इसलिए हमने माइनस पहले से रख दिया है, और यहाँ पर टेम्परेचर T1 था तो मैंने T2 ले लिया, तो RT2 ln क्या लिया था, 2 से 1, मतलब यहाँ पर 2 अपॉन 1 है तो 2 अपॉन 1 मतलब यहाँ और यहाँ, तो V3 अपॉन V4 होगा, यहाँ याद रखें V4 अपॉन V3 नहीं होगा, ये आप ज़्यादातर जैसे करेंगे वैसे होगा। ऑपरेशन 4 ये सेम रहेगा पूरी तरीके से, बस एक ही चीज़ है, ये उल्टा लेते हैं तो यहाँ पर एडियाबेटिक है और ये भी एडियाबेटिक है, पर बीच से C लिया था, ऐसे D लेते हैं, D से N नहीं, ये उल्टा वर्क हो रहा है इसलिए माइनस लेते हैं, बस, और कुछ नहीं, पूरी तरीके से ये। अब क्या करना है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं।